हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल दी मैथ्स इनसाइट में आप सभी का स्वागत है। तो हम एसएससी सीजीएल प्री 2023 की 24-25 जुलाई शिफ्ट 4 का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से डिविजिबल है? तो 44 से डिविजिबल के लिए वो संख्या 11 और 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये संख्या 4 से डिवाइड है, और 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की दो डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ये भी 4 से डिवाइड है, ये 4 से डिवाइड नहीं है, ये भी 4 से डिवाइड है। अब 11 से चेक कर लेते हैं। 2 8 2 10 माइनस 7 4 11 माइनस का 1 9 4 13। पहले और प्लेस ऐड करेंगे। 9 4 13 13 2 15 15 माइनस 10, ये कितना आ गया 5। ये कितना आया 7 5 12 12 और 6 18 माइनस 7, इसका कितना है 11। तो ये संख्या 11 से डिविजिबल है, और ना ये डिविजिबल है, ना ये डिविजिबल है, ना ये तो डिविजिबल है ही। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। तरुण के पास भूमि का एक भूखंड था जिसका क्षेत्रफल बासव के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% अधिक था। ये तरुण है, बासव एंड नकुल। बासव का स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% अधिक था, तो ये 100। तरुण का जो है 10% अधिक था, तो 110 हो गया। जबकि नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल तरुण के भूखंड से 40% अधिक है, तो 110 का 140% कितना हो गया 156 154। तो 154 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 2695। ये इससे कितना गुना है 2695 डिवाइड बाई 154। तो ये एक बार चला गया, लग से 7 टाइम्स 0.5, 17.5 टाइम्स से इससे बड़ा है। तो हमसे किसका पूछा है, बासव का पूछा है। तो इसका 17.5 गुना कितना हो जाएगा 175, और 1050। तो बासव का जो एरिया होगा 1750 वर्ग फुट होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार ने 1200 रुपये प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे। 120 रुपये मतलब 12 आम मैंगो जो है 120 रुपये के हैं। एक दर्जन की बात कर रहा ना, एक दर्जन में 12 मैंगो होते हैं। तो एक मैंगो की कीमत कितनी होगी 10 रुपये। तो उसने कितने कितने आम खरीदे 1600। तो 1600 इंटू 10 कितना हो गया 16,000। ये हमारा सीपी आ गया। और एसपी कितना है, और उसने 900 आम 15 की दर से बेचा, और शेष जो है शेष कितना बचा 700 आम जो है 14 की दर से बेचा। 15 नेमा कितना हो गया 135, और 14 सत्ते हो गया 98 9800। तो ये कितना हो गया हमारा 0 0 8 5 13 3 1 9 10 3 13 3 1 1 और 233। ये हमारा एसपी आ गया। तो ये कितना प्रॉफिट हो रहा 0 0 3 73 हो रहा। किस पे होगा सीटी पे होगा। सो 16,000 इंटू 100। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो 730/16 आ गया। तो 16 चक्कू 64, और 16 पंजे 80, 45 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 45.625% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोवेव ओवन का अंकित मूल्य इतना है, इतने में बेचा गया। 15,990 उसका मार्क प्राइस है। उसका सीपी एसपी कितना है 12,792। तो डिस्काउंट कितने रुपए का होगा 889, एंड फिर 13 किस पे हुआ 15,990 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये इसका कितना गुना हुआ 3198 टू जा 9 9 दूनी 18 19, तो एक कम 2 3।
1599 का 2 गुना कितना हो गया? 8, 9 दूनी 18, 1 19, 5 दूनी 10, 11 1 2 3198। ये 2 बार चला गया तो कितना आ गया? 20% डिस्काउंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। एस 2 खातों में कुल 50,000 रुपये जमा करता है जो क्रमशः 8% और 12% साधारण ब्याज पर है। तो ये मान लो पहला 8% उसने दिया, दूसरा 12% दिया। इसको हम 12% को 8% के हिसाब से ब्रेक कर लेते हैं। तो 8% प्लस 4%, ठीक है। तो 8% जो है दे रहा है, इसको दूसरे वाले को 4% फालतू दे रहा है, ठीक है। तो इसको फालतू दे रहा है 4%। तो अगर हम 8% की वैल्यू निकालें तो टोटल अमाउंट 50,000। 50,000 का 8% कितना हो गया? 4,000। तो 1 साल के लिए दे रहा है इंटू 1, तो 4,000 जो है इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 5200। 8% पे 4,000 है, तो 4% कितना बचा? 1200। तो 4% की वैल्यू हमको 1200 पता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 1200 बटे 4 इंटू 100। तो कितना आ गया? 30,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसका मेन क्वेश्चन निकालेंगे तो अंडर रूट ए बी होता है। तो अंडर रूट ए बी क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी। तो इसकी पावर कितनी हो गई? 4। तो ए प्लस बी का स्क्वायर बाहर आ गया, और इसकी भी पावर कितनी हो गई? 4। तो ए माइनस बी का स्क्वायर बाहर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। 40 लीटर मिश्रण में 25% अल्कोहल है। अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है? 25% अल्कोहल और 75% वाटर। तो कितने का रेशियो हो गया? 1:3 का। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी? 40। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो 1 की वैल्यू 10 हो गई। तो अल्कोहल कितना है? 10 और वाटर कितना है? 30। अब इसमें कह रहा 10 लीटर पानी और मिला दिया। अब पानी हो गया 40 और अल्कोहल 10 ही है। तो टोटल कितना हो गया ये मिश्रण? 50 लीटर का। तो हमें अल्कोहल का निकालना है, तो 10 बटे 50 इंटू 100। तो कितना आ गया? 20%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलेज के छात्रों के एक समूह ने एक प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया था। चूंकि हर दिन 2 छात्र बाहर चले गए, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसको मान लिया 10 दिन टोटल। तो x प्लस 2 छात्र चले जा रहे हैं, तो x माइनस 2, x माइनस 4, अप टू कब तक जाएंगे? x माइनस 28 तक चले जाएंगे, ठीक है। तो 10x इक्वल टू n/2। n कितना है? 15 पद है। 15/2 a कितना है? x, और लास्ट टर्म क्या है? x माइनस 28। तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 दिया 15। तो ये दो कितने हो गए? 4x बराबर ये 2x 6x माइनस 28 इंटू 3। 2x बराबर कितना हो गया? 28 इंटू 3। 2 से चला गया 14 टाइम्स, तो x बराबर कितना आ गया? 42 स्टूडेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। 20 वुमेन प्लस 15 मैन एक काम को 6 दिनों में करते हैं, जबकि एक वुमेन एक काम को 150 दिनों में करती है। तो ये 3 से चला गया 2 बार, और ये चला गया 50 बार। तो 40 वुमेन प्लस 30 मैन इक्वल टू 50 वुमेन। तो मैन और वुमेन का रेशियो यहाँ से कितना आ गया? ये चला गया 10 बटे 30। 1/3 इसका रेशियो आ गया मैन और वुमेन का। तो अगर हम बात करें टोटल वर्क कितना है, तो किसी एक में पुट कर देते हैं, टोटल वर्क निकल आएगा। तो हम इस वाली वैल्यू में पुट करते हैं। तो वुमेन की एफिशिएंसी 3
इंटू 150, ये टोटल वर्क हो गया। तो एक अकेला आदमी कितने दिनों में करेगा, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 1 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 150 कितना हो गया 450। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। चार मैन एक साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 4 प्लस एक्स इंटू 12, तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, 4×3 = 12 M, मेल हटा देते हैं यहाँ से, तो 4×2 = 8 प्लस 2x, तो 2x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर कितना आ गया 2। तो कितने अधिक आदमी की जरूरत पड़ेगी, 2 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, एक चोर एक बस चुराता है और 15 किलोमीटर पर आवर की गति से भागता है। ये चोर यहाँ पर 15 kmph की स्पीड से भाग रहा है, और ये यहाँ पर पुलिस है। पुलिस जो है 4 मिनट बाद भागना मौके वारदात पे पहुंचती है, और टोटल 16 मिनट बाद पुलिसकर्मी ने चोर का पीछा करना शुरू किया। तो 16 और 4 20, टोटल 20 मिनट हो गए। 16 मिनट बाद उसने शुरू किया, तो 20 मिनट में चोर कहाँ पहुंच जाएगा, डिस्टेंस कितनी आ गई 15 इंटू 20/60, 15×4 = 60, ये आ गई 5 किलोमीटर की डिस्टेंस। हमसे आगे क्वेश्चन में क्या करा, दोनों के बीच अभी भी 200 मीटर का अंतर है। जब पुलिस ने भागना शुरू किया तो इनके बीच 200 मीटर का अंतर था। तो मतलब पुलिस ने कितनी दूरी तय कवर की होगी, मान लेते हैं पुलिस ने 5 किलोमीटर, 200 मीटर का डिफरेंस है, तो पुलिस ने 4.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की होगी। कितने मिनट में की है, 16 मिनट में की है, क्योंकि 16 मिनट बाद शुरू किया। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 4.8 किलोमीटर डिवाइड बाई 16 इंटू 60, 16×3 = 48.3, 6×3 = 18 kmph की इसकी स्पीड है। ठीक है, तो हमसे पुलिस की स्पीड पूछी थी, तो ये कितनी आ गई 18 आ गई, ये 18, ये हमारा ऑप्शन सही, क्योंकि 18 और किसी में है नहीं। लेकिन फिर भी हम क्या पूछा है, अपराध स्थल से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ा, कितनी डिस्टेंस पर चोर को पकड़ा, वो भी निकाल लेते हैं। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, चोर ने जो है 15 की स्पीड से 200 मीटर कितना कवर किया होगा, तो 200 मीटर 3 इंटू रिलेटिव स्पीड 3 है, 18 माइनस 15, 3 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे कि 5/18, 200 मीटर बटे टाइम, तो 5×20, 3×6 = 18, टाइम आ गया 240 सेकंड। तो 200 मीटर जो है 240 सेकंड का फर्क है। तो चोर द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई होगी, टोटल उसकी स्पीड है 15 इंटू 240 सेकंड, 60 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6×4 = 24, और 4 से 15 बार चला गया, 15 और 15 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये 200 मीटर का डिफरेंस जो आगे चल रहा था, और 5 किलोमीटर टोटल कवर किया, तो 5 और प्लस 1 कितना हो गया 6 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। एक बिंदु से और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं दो धावक विपरीत दिशा में, एक चलता 6 पे, एक चलता 10 पे। मान लो यहाँ पे पहुंचे, फिर उन्होंने अपनी स्पीड चेंज कर ली, तो ये 10 इधर से भाग रहा और ये इधर से 6 इधर से भाग रहा, टाइम चेंज अपना उसने, ये ए है ये बी है, तो आप ए 10 की स्पीड से भाग रहा, बी 6 की स्पीड से भाग रहा है। तो यदि ये पहली बार मिलने के बाद तो उनकी शुरुआत में उनको सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जब स्पीड चेंज होगी तो साथ में ही पहुंचेंगे, बहुत पी एंड क्यू विल रीच एट द सेम टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ये 2st किसका फार्मूला बन गया, s + t का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहाँ पे 2s
यहाँ पे 2, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको 2ut कर लीजिएगा। तो 2ut बन रहा है, तो यहाँ क्या बन गया, एस स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो टी प्लस यू का स्क्वायर बन गया। तो इसको ब्रेक करेंगे तो एस प्लस टी प्लस यू, एस प्लस टी माइनस यू डिवाइड बाई एस माइनस टी माइनस यू, एस प्लस टी प्लस यू। तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या बचा, एस प्लस टी माइनस यू, एस प्लस टी माइनस यू और एस माइनस टी माइनस यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। तो 2 प्लस 3 5 माइनस 2 रूट 6 डिवाइड बाई माइनस 1। तो ये कितना होगा, 2 रूट 6 माइनस का 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। अगर यहाँ पर हम c बराबर 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी इक्वल टू 20 और ये भी 0 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 152 और ये भी 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो गया। एक्चुअल में हमको फिर क्या निकालना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड आउट करना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का क्यूब कितना होगा, 20 का क्यूब कितना होगा 8000 माइनस ए बी हमको पता नहीं निकालना है, तो 3 इंटू इसका हमने स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 400। ये कितना है 152, तो 2ab बराबर 400 माइनस 152, तो ये बचा 8 4 2 248 2ab। ए बी यहाँ से कितना आ गया हमारा 124। अब ए बी के वैल्यू हम 124 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 124 इंटू 20, तो 120 दूना कितना हो गया, 248 दिया 744, 188,000 माइनस 7440, तो ये कितना आया 0, ये बचा 10 में से 4 गया 6 और ये 560। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इसको सॉल्व करना है, माइनस 7p 3q माइनस 4q प्लस 10p। माइनस 7p 3q माइनस 8p माइनस 4q प्लस 10p। तो ये कितना हो गया, यहाँ से 3q, ये हो गया हमारा 8 10 18p माइनस 4q, तो माइनस से खोला माइनस 18p प्लस 4q, तो ये कितना हो गया हमारा माइनस 7p 4 और 3 7 प्लस 7q प्लस 18p। तो ये हमारा कितना आ गया 7q प्लस 11 माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस 7q प्लस 11p। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 11p माइनस 7q। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। एस आर हमको ये फाइंड आउट करना है, तो ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा, ये शीर्ष में कोण इक्वल होते हैं और ये दोनों रेडियस हैं, तो ये दो साइड बराबर होंगी। जब ये दोनों साइड बराबर होंगी तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा।
तो त्रिभुज का 180 डिग्री का एंगल होता, 100 निकल गया, कितना बचा 80। तो रिमेनिंग ये कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा हमारा, और ये भी एंगल 40 डिग्री होगा। तो हमसे पी एस आर पूछा था, पी एस आर 40 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस पे बना कोण, in the following figure the circle with center B and D have radius 4 centimeter and x centimeter respectively. AC is a tangent to both circles, find the value of x। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये एंगल बराबर होगा, तो दो साइड इक्वल हो गई। और ये जो ये ए है, ए डी जो है परपेंडिकुलर है, और इधर सी एंगल परपेंडिकुलर है, ये दो एंगल बराबर मतलब दो साइड इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एंगल ट्राइंगल डी ए ई सिमिलर होगा किसके, बी सी ई के। तो हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो ए ई अपॉन बी सी इक्वल टू डी ए अपॉन बी सी। ए ई अपॉन सी ई होगा यहाँ पर। तो ए ई कितना है हमारा, ए ई है हमारा 6, सी ई 9 और डी ए 4, बी सी एक्स। तो ये चला गया 2 बार, ये चला गया 3 बार, ये चला गया फिर 2 बार, एक्स बराबर कितना आ गया 6। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। अंदर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की है, तो ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, तो ये भी कितनी हो गई 4 हो गई। और ए सी हमारा 12 है, ये टोटल हमारा 12 है, टोटल 12 है। तो ये रिमेनिंग कितना हुआ, ये हमारा यहाँ से 8 हो गया, तो ये 8, तो ये भी 8 हो गया, और ये 4 है तो ये भी 4 हो गया। इसको हम मान लेते हैं x, तो ये भी x हो गया हमारा। तो हाइपोटेनस कितना हो गया 8 प्लस एक्स, और ये बी सी कितना हो गया 4 प्लस एक्स, और ए सी हमारा 12 था ही। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, 8 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 144। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 16 में से 8 गया 8x, तो 144, 16 160 माइनस 64, तो ये बचा 6, और 15 में से 6 का 9, 96, 8x। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया 12। तो x बराबर 12 आ गया, तो x की वैल्यू 12 है, और हमसे c भी पूछा है, और ये 4 है। तो c भी पूरा कितना हो गया 12 और 4 16। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 7√3 है। तो घन के विकर्ण का जो फार्मूला होता है क्या होता है a√3, किसके इक्वल है 7√3। a बराबर कितना हो गया 7। तो क्यूब का जो वैल्यू होता है क्या होता है a क्यूब होता है, तो इसका क्यूब कर देंगे कितना हो जाएगा 343। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। 4, 6 और 8 इकाई भुजाओं वाला एक घनाभ कागज से ढका हुआ है। कागज को हटा दिया जाता है और उससे एक वर्ग बना लिया जाता है। वर्ग की भुजा क्या है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये L है, ये B है और ये H है। तो 2 इंटू LB कितना है 6 चौक 24 और BH 6 8 48 और HL 8 चौक 32। तो 2 इंटू ये कितना होगा 8 तो 10 तो 14 4 1 4 3 7 8 9 और 1 10 104। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 208। वर्ग की भुजा पूछी, वर्ग की भुजा जो है टोटल सरफेस एरिया के इक्वल है हमसे कह रहा है। ए स्क्वायर यहाँ से कितना हो गया 208। तो अगर हम देखें 14 का स्क्वायर 196 होता और 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता। तो जो वैल्यू आएगी 14 से 15 के बीच में आएगी।
तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए पूछा 14.42। ए बराबर कितना आ गया 14.42। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। cos 40 प्लस एक्स साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये किसके बराबर होता है cos 60 के। तो 40 प्लस एक्स बराबर कितना होगा 60 डिग्री। एक्स बराबर यहाँ से कितना आ गया 20 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। हमको एवरेज बताना है एफडीआई का। 5 5 और 10 15, 15 और 12 27, 27 और 10 37, 37 और 24, 37 और 24, 3 और 2 5 4 9 और 31। ये हो गया 93.82 आ गया। तो कितने ईयर है 6 ईयर है। तो 6 से डिवाइड कर दिया तो हमारा एवरेज क्या आ गया 6 कम 6 6 पंजे 30 पॉइंट 15.6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष वेतन की वास्तविक राशि क्या है जो कंपनी को इन वर्षों के दौरान भुगतान करना पड़ता है। तो 2 2 4 चलिए यही 2 2 4 6 4 10 और 50 100 1100/4। तो ये कितना आ गया 275। हजार में पूछा है तो ये भी हजार में हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 275,000 2,75,000। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।